बच्चे जो होते हैं माने कि सच्चे होते हैं। बच्चे जो होते हैं मिट्टी के आकार की तरह यानी कि जैसे हम बर्तन बनाते हैं मिट्टी का उसकी तरह होते हैं। यानी कि जैसे ही हम उसे आकार देंगे बच्चे को वो ऐसा ही बनेगा। अगर हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो अच्छा बनेगा। अगर हम अपने बच्चे को बुरी शिक्षा देंगे तो वो बुरा बनेगा। अगर हम अपने बच्चे को बड़ों का सम्मान करना सिखाएंगे तो बड़ों का सम्मान करेगा। अगर हम अपने बच्चों को बड़े का आदर करना ना सिखाएंगे तो कभी बड़े का आदर नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि उस महिला को ये पता ही नहीं था कि वो एक बच्चा है जिसके साथ वो ऐसा कर रही है। लेकिन वो बच्चा जो होता है उस महिला के साथ कुछ ऐसा करता है कि वो बच्चा उसकी आदत पाल लेता है। उस बच्चे को उसकी आदत लग जाती है। उसे भी पता नहीं होता कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। यहाँ पर एक 14 साल का जो लड़का होता है वो विधवा महिला को प्रेग्नेंट करता है। और जब ये केस कोर्ट तक जाता है, कोर्ट में ये केस जज साहब सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 14 साल का लड़का एक 29 साल की महिला के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। यहाँ पर ये महिला जो होती है इस बच्चे के साथ गलत करती है या फिर ये बच्चा इसके साथ गलत करता है, जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है पलवल और यहीं का एक थाना लगता है चांदघाट। दरअसल सितंबर सन 2019 में एक महिला जो होती है गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए थाने आती है। और थाने में आने के बाद वो पुलिस वालों से आकर कहती है कि साहब मेरे साथ एक लड़के ने यौन शोषण किया है और वो मेरे साथ ना जाने कितने महीनों से ऐसा कर रहा है और मेरी मदद कीजिए और मुझे इंसाफ दिलाइए। पुलिस वाले जो होते हैं उसे बैठाते हैं और बैठाने के बाद उसे पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो महिला जो होती है वो बताती है कि मैं विधवा हूँ और मेरे साथ एक लड़का जो है यौन शोषण कर रहा है और मैं गर्भवती हो गई हूँ और मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने उससे शादी करने के लिए कहा तो वो मुकर गया और मुझसे शादी नहीं करना चाहता और वो मेरे साथ ना जाने कितने महीनों से ऐसा कर रहा है। और साहब मुझे इंसाफ दिलाइए और मैं आपसे इंसाफ लेने के लिए आई हूँ और मैं एहसास में आई हूँ कि आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे। वहाँ की जो पुलिस होती है वो कहती है कि ठीक है, हम यहीं आपको इंसाफ दिलाएंगे और हम यहाँ पर बैठे ही किस लिए, हम आम लोगों की मदद करने के लिए बैठे हैं और आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए बैठे हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद वे तहकीकात करने लगते हैं। जब तहकीकात करने लगते हैं तब ये केस जो होता है जनवरी सन 2020 को कोर्ट तक पहुंच जाता है। जब कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट में ये सारी बातें रखी जाती है तब इस महिला की ओर से कहा जाता है, यानी कि इसका वकील जो होता है वो बताता है कि साहब ये महिला जो है इसके पति की मौत सन 2015 में हो गई थी। जब सन 2015 में इसके पति की मौत हो गई थी, पति की जो मौत हुई थी वो बिजली से हुई थी। यानी कोई एक बिजली का पलक लगा रहा था, वो पलक जो होता है कुछ ऐसे लग जाता है कि इसके पति की दुर्घटना में मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो ये अपने घर पर अकेले रह जाते हैं। अकेले रह जाने के बाद एक गांव में रहती थी। ये सोचने लगती है कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी। इसके 2 बच्चे होते हैं। अब ये सोचने लगती है कि मैं गांव में नहीं रहना चाहती। ये गांव से शहर आ जाती है और शहर आ जाने के बाद एक किराए का मकान लेकर किराए पर रहने लगती है। अब किराए पर ये अच्छी ज़िंदगी काट रही थी, यानी कि आराम से रह रही थी। इसके 2 बच्चे थे, उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए ही ये शहर में आई थी। इसके जो बच्चे होते हैं वे स्कूल जाते थे और स्कूल जाते थे तो ये महिला जो होती थी घर पर रहा करती थी और अपना काम हिला किया करती थी। जो उस महिला का वकील होता है वो बताता है कि जज साहब इस महिला के साथ उस लड़के ने यौन शोषण किया है और ना जाने कितने महीनों से कर रहा है। उसे ऐसा करते करते 1 साल हो गया है और जब ये प्रेग्नेंट हो गई है, इसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है और इसे 2 महीने हो गए हैं उस बच्चे को, तो वो लड़का जो है उससे शादी करने के लिए इनकार कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जज साहब जो होते हैं जब उसकी सारी बात सुनते हैं, सारी बात सुनने के बाद जैसे उस लड़के की तरफ का वकील होता है वो अपनी बात सुनाने के लिए तैयार होता है तो उस लड़के का वकील जो होता है वो बताता है कि जज साहब ये सारी बातें झूठी हैं और जो महिला इस पर आरोप लगा रही है वो लड़के पर आरोप लगा रही है। पहले आप उसकी उम्र सुनिए। उस लड़के की उम्र महज 14 साल है। एक 14 साल का लड़का ऐसा कर सकता है क्या? और जो जज साहब इस महिला ने कहा है कि ये लड़का उसके साथ यौन शोषण कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। यही महिला उसके साथ यौन शोषण कर थी। बात ये थी कि जैसे ही उस किराए के घर में ये रहने आती है तो वहीं पर ये लड़का रहा करता था जिसकी उम्र 14 साल थी। ये लड़का जो होता था इसके काम के लिए कुछ ना कुछ ला दिया करता था। यानी कि ये महिला जो होती थी अकेले रहा करती थी। तब ये इस लड़के को देखती है तो देखने के बाद इससे कहती है कि कभी मुझे ये ला दीजिए, कभी मुझे ये ला दीजिए। ये इसे भैया भैया कहकर बुलाती थी। ये लड़का जो होता था इसे ला भी दिया करता था। जो उसे सामान की जिसे ज़रूरत होया करती थी उसे सारा सामान ला दिया करता था। कभी इसे दुकान पर भेजा करती थी, तभी इसे अपने घर पर
बुलाकर इससे घर का थोड़ा बहुत काम करवा लिया करती थी। अब जैसे ही इसके काम सुन लिया करता था, तभी एक दिन इसके घर पर इसके बच्चे नहीं होते। जब इसके घर पर बच्चे नहीं होते तो ये महिला जो होती है इसके साथ यौन शोषण करती है, यानी कि इसे के साथ संबंध बनाती है। जब संबंध बनाती है तो लड़का जो होता है पहले तो इसे बुरा लगता है, इस बात का विरोध करता है, लेकिन जैसे ये कई दिन तक इसके साथ ऐसा करती है तो लड़का जो होता है इसे इस चीज़ की आदत हो जाती है, इसे इस चीज़ की लत लग जाती है और ये लड़का भी अपनी मर्जी से इसके साथ यही काम करता है जो इसके साथ ये करना चाहती थी। उस लड़के की तरफ का जो वकील होता है वो बताता है कि जज साहब, यौन शोषण इस महिला का नहीं, यौन शोषण उस लड़के का हुआ है। उस लड़के के साथ ये सब कुछ हुआ है, उस लड़के के साथ इसने यौन शोषण किया है। उस लड़के की उम्र 14 साल है। आप ही बताइए 14 साल का बच्चा ऐसे कर कैसे सकता है। और इस महिला के बच्चे के बारे में, यानी कि जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, उसके बारे में किसी को पता ना लग जाए, इस पर लांछन लगाए जाएंगे, इसके बारे में कुछ कुछ बातें कही जाएंगी, इसलिए इसने ऐसा कदम उठाया है और उस बच्चे को जेल भेजने का सोच लिया है, क्योंकि उस बच्चे से शादी करना चाहती थी। उससे इसने कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई हूँ। अब आप ही बताइए, अपने से दुगनी उम्र ही मानिए उसकी, ये उससे कैसे शादी कर सकता है। उस बच्चे की उम्र जो है वो 14 साल है, इस महिला की उम्र जो है वो 29 साल है। एक 29 साल की महिला एक बच्चे का यौन शोषण करती है और ये महिला पुलिस थाने में जाकर कहती है किसका यौन शोषण हो रहा है, बल्कि इसका यौन शोषण नहीं, उस बच्चे का यौन शोषण हो रहा है। और पुलिस वाले जब उस बच्चे के घर वालों से बात करते हैं, जाकर उसके बच्चे के घर वाले जो होते हैं बताते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था और हमारा बच्चा जो है 1 साल से कुछ बदला बदला सा लग रहा है और हमारे कब्जे से बाहर जा रहा था और हमें पता था इस चीज़ का कि ये उस महिला के साथ रहता है, वहीं पर रहता था और ना ही हमारी बातें सुनता था। हम इसे समझाने की कोशिश करते थे, उससे कहा करते थे कि वहाँ पर मत जाया करो, वो अकेली रहा करती है, लेकिन हमारा बच्चा जो होता था हमारी बातें ही नहीं सुनता था। ये उस महिला ने उस बच्चे पर ऐसा जादू कर दिया था, उस बच्चे को ऐसी हवस की जाल में फंसा लिया था कि वो बच्चा जो होता है उसके जाल में फंसता चला जाता है, उसके साथ वही काम करता है जो महिला उसके साथ करना चाहती थी। अब उसके घर वाले एक और बात बताते हैं कि जब से महिला आई थी यहाँ पर, जब से इस महिला ने इसके साथ यौन शोषण करना शुरू किया था, इस बच्चे का जो मन था ना ही हमारे में लग रहा था और ना ही ये बच्चा हमसे प्यार से बात करता था और ना ही इसका मन पढ़ाई में लग रहा था। ये पढ़ाई से भी दूर होता जा रहा था और कहीं ना कहीं हमसे भी दूर होता जा रहा था। हमें लग तो रहा था कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। और जब इस महिला ने जाकर पुलिस शिकायत की, पुलिस थाने में जाकर ये सब कहा, तब कहीं जाकर इसने सब कुछ बताया हमें। जब जज साहब ये सारी बातें सुनते हैं, दोनों वकील की बातें सुनते हैं और देखते हैं कि कहाँ से किस तरह पर से गलती है, तो गलती जो होती है ज़्यादा महिला की तरफ से होती है। उस महिला ने ही उस बच्चे के साथ यौन शोषण किया था, ये प्रूफ हो जाता है, और उस महिला ने ही उस बच्चे को अब संबंध बनाने की लत में फंसाया था, ये भी प्रूफ हो जाता है। जज साहब जो होते हैं उस बच्चे को बाइज्जत बरी कर देते हैं और यौन शोषण के मामले में इस महिला को गंभीर धाराओं में जेल भेज देते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे ने कुछ नहीं किया, इस महिला ने इसके साथ यौन शोषण किया है और उस महिला ने इसे अपने जाल में फंसाया था, इस महिला ने उसे इसके ये करने के लिए मजबूर किया था। अब जज साहब जो होते हैं जब उसे जेल भेज देते हैं और उस बच्चे को बाइज्जत बरी कर देते हैं, तो बच्चा जो होता है, क्या वो बच्चा ऐसे रह पाएगा पहले जैसा वो रह रहा था? क्या उस बच्चे का पढ़ाई में मन लग पाएगा कभी? क्या उस बच्चे के प्रति अपने परिवार के प्यार बढ़ पाएगा, या फिर बच्चा वो पहले जैसा हो पाएगा? क्योंकि उस 14 साल के बच्चे के साथ इतना सब हो गया था। वो बच्चा जो होता है संबंध बनाने की आदत लग चुकी थी उसे। आखिरकार यहाँ पर गलती किसकी थी? यहाँ पर एक परिवार की गलती थी जो उन्होंने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, या फिर यहाँ पर एक उस महिला की गलती थी जिसने उस बच्चे के साथ ऐसा किया? उस महिला की तो गलती थी सारी, क्योंकि उस महिला ने अगर उस बच्चे के साथ ऐसा ना किया होता, उस 14 साल के लड़के के साथ ऐसा ना किया होता, तो ना ही वो अपने 2 बच्चों को वीरान करके जेल जाती और ना ही उस लड़के के साथ ऐसा होता। यहाँ पर एक लड़के के साथ इतना सब हो जाता है, यहाँ पर हम किसकी गलती बताएं? और हमें अपने बच्चों को फ़ोन देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो बच्चा उस फ़ोन में कर क्या रहा है। उस फ़ोन की जांच करते रहना चाहिए, हमें बार बार में देखते रहना चाहिए कि आखिरकार हमारा बच्चा फ़ोन में देख क्या रहा है। अब सबसे बड़ी गलती इसमें फ़ोन की थी या फिर उस बच्चे की थी या उस महिला की थी, ये तो वही जाने। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।